ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें ना ये जो मैं यहाँ पे अभी 10 मिनट जो मैं बोलूँगा यहाँ पे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा पूरे डायनामिक्स में, उसको याद रखना। जब भी कोई डायनामिक्स के ऊपर कोई भी हम सम सॉल्व करें, डायनामिक्स डायनामिक्स का मतलब क्या है? बॉडी इज इन मोशन। क्लियर? बॉडी इज इन मोशन। लास्ट टाइम हमने देखा लास्ट लेक्चर में कि कैसे पोजीशन और टाइम ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डायनामिक्स में। तो ये डायनामिक्स का मतलब बॉडी इज इन मोशन। ठीक है, अब ना कोई बॉडी मूव हो रहा है, बॉडी मोशन में है, प्लीज ध्यान रखो कि उस बॉडी को देखने का जो हमारा नजरिया है, देखने का जो नजरिया रहेगा, जो एंगल रहेगा, वो हमेशा इन टर्म्स ऑफ क्या रहेगा? इन टर्म्स ऑफ एक्सीलरेशन रहेगा। मतलब बॉडी जो मूव हो रहा है, क्या उस बॉडी का एक्सीलरेशन 0 है? क्या उस बॉडी का एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, या फिर क्या उस बॉडी का एक्सीलरेशन वेरिएबल है? ठीक है, याद रखो जब भी डायनामिक्स में कभी भी मतलब कोई भी बॉडी मूव हो, हमेशा उसको इन टर्म्स ऑफ एक्सीलरेशन ही सोचना है हमको। क्या उस बॉडी का एक्सीलरेशन क्या है? 0 है या फिर कांस्टेंट है? फॉर एग्जांपल कांस्टेंट का मतलब क्या है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये दिख रहा है 2 नंबर्स, 2 4, ये सब क्या है? कांस्टेंट है। तो अगर मैं बोलूं 0 पर मीटर स्क्वायर, तो ये 0 भी एक कांस्टेंट ही है, लेकिन ये स्पेशल टाइप ऑफ कांस्टेंट है 0। ठीक है, वेरिएबल जो है, राइट, वेरिएबल है तो इसमें 2 पॉसिबिलिटीज हैं। वेरिएबल, अगर वेरिएबल, इसमें 2 पॉसिबिलिटी है कि भाई हमारा जो एक्सीलरेशन है ना वो लीनियरली वेरी कर रहा है, मतलब ऐसे कुछ लीनियरली वेरी कर रहा है, और दूसरा है हो सकता है पॉसिबिलिटी कि नॉन लीनियरली वेरी कर रहा है। इसमें ध्यान देना। ठीक है, नॉन लीनियरली वेरी कर रहा है। ठीक है, अब इस पे मैं थोड़ा सा टाइम स्पेंड करूंगा इसको समझाने के लिए। ठीक है, लेट्स से इसको समझे। एक्सीलरेशन 0, बॉडी इज मूविंग विथ 0 एक्सीलरेशन। ठीक, सबसे पहले हमारे दिमाग में यह बात बैठना चाहिए कि भाई एक्सीलरेशन का मीनिंग क्या था। अगर हमने देखा होगा एक्सीलरेशन का मीनिंग क्या है, दैट इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, ये तो हो गया मेरा स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट को मैं मैथमेटिकली कैसे लिख सकता हूं एक्सीलरेशन को? दैट इज चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज चेंज इन टाइम, राइट ना? सो मैथमेटिकली हाउ कैन आई एक्सप्रेस एक्सीलरेशन? तो ये एक्सीलरेशन का वर्ड, ये पूरा का पूरा सेंटेंस यहाँ पे, और ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, तीनों के तीनों सेम है। सो दिस इज द मैथमेटिकली हाउ वी डिफाइन एक्सीलरेशन। स्टेटमेंट हमारा ऐसा है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। ठीक है, सो हमें मालूम ये होना चाहिए कि एक्सीलरेशन का मतलब क्या है, कि एक्सीलरेशन इज चेंज, दैट इज dv बाई dt, मतलब v2 माइनस v1 अपॉन dt। dt क्या हो जाएगा? t2 माइनस t1। ठीक है, तो ये है मैथमेटिकली हम एक्सीलरेशन को डिफाइन करते हैं, चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, आ जाओ यहां पे। मेरा एक बॉडी है, ठीक है, इसका एक्सीलरेशन 0 है। देखो मेरा बोलने का स्टाइल देखो क्या है, मैं क्या बोल रहा हूं कि दिस बॉडी इज मूविंग विथ एक्सीलरेशन 0, या फिर दिस बॉडी इज मूविंग विथ 0 एक्सीलरेशन। इसका मतलब क्या? एक्सीलरेशन a इज 0, therefore how do I define acceleration mathematically? That is dv by change in velocity with respect to time, dv by dt। और dv by dt को मैं कैसे लिखता हूं? That is v2 minus v1 अपॉन dt is equal to 0। सही है? v2 मतलब फाइनल वेलोसिटी, v1 मतलब इनिशियल वेलोसिटी।
d2 को यहां पे लेके चले जाओ, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, दैट इज v2 माइनस v1 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर v2 इज इक्वल टू v1, मतलब मेरा फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी इज नॉट changing with time, velocity is not changing with time, मतलब इसका एक्सेलरेशन इस बॉडी का 0 है, बट स्टिल इट इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। सही है ना, अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा, लेट्स से अगर v2 इज 5 मीटर पर सेकेंड, v1 भी कितना होगा, 5 मीटर पर सेकेंड ही होगा, तो मतलब v1 v2 दोनों का वैल्यू सेम है, मतलब चेंज नहीं हो रहा है, तो मतलब ये जो बॉडी है वो मूव हो रहा है विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। तो ये एक्सेलरेशन 0 मतलब क्या, बॉडी इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, राइट। अच्छा, यही बात अगर मैं स्टैटिक्स में किया होता, यही बात अगर मैंने स्टैटिक्स में किया होता कि एट स्टैटिक, लेट्स से ये स्टैटिक है, बॉडी इज एट रेस्ट, सी द बॉडी इज एट रेस्ट, इस केस में हमारा जो वेलोसिटी कितना है, 0, बॉडी मूव नहीं हो रहा, मतलब रेस्ट में। सो देयरफॉर मेरा एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन दैट इज v2 माइनस v1 अपॉन dt, राइट ना, राइट, ओके। वेलोसिटी 0 मतलब v2 0, v1 0, सब 0, तो 0 डिवाइड बाई dt इज इक्वल टू 0, तो एक्सेलरेशन इज 0। तो जब हम लोगों ने स्टैटिक्स पढ़े थे, स्टैटिक्स में मेरा बॉडी रेस्ट में था, तो उस केस में क्या हो रहा है, मेरा वेलोसिटी 0 है, उसका मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन ऑल्सो 0। तो यहां से मुझे यह मालूम पड़ रहा है कि एक्सेलरेशन जब मैं बोलता हूं इज इक्वल टू 0, इसका 2 निकलता है मीनिंग, कि बॉडी इज एट रेस्ट, मतलब मेरा वेलोसिटी 0 है, या फिर बॉडी इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, राइट। तो एक्सेलरेशन जब 0 रहेगा तो उसका 2 केसेस हैं, ठीक है, 2 पॉसिबल केसेस हैं। तो मैंने यहां पे ये केस लिया, यहां पे क्या लिया, यहां पे ये केस, क्यों, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, डायनामिक्स पढ़ रहे हैं। डायनामिक्स का मतलब क्या, बॉडी इज इन मोशन, बॉडी इज मूविंग विथ 0 एक्सेलरेशन, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव हो रहा है। ठीक, ये हो गया किसके बारे में, एक्सेलरेशन 0 के बारे में। ठीक, अब हमें क्या देखना है कि इसका मतलब क्या है। अगर कोई बॉडी है, लेट्स से बॉडी इज मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका मतलब ये हो गया कि ये जो बॉडी का जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी इज, बॉडी का जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग बाय 2 मीटर पर सेकेंड in every second. Velocity of this body is increasing by 2 meter per second in every second. For example, at t equal to 1, velocity रहेगा 2 meter per second. At t2, that is t equal to 2 second, velocity कितना रहेगा 4, 2 से बढ़ जाएगा. At t equal to 3, velocity रहेगा 6 meter per second. At t equal to 4 second, velocity रहेगा 8 meter per second. ठीक है, सो कॉन्स्टेंटली एक्सेलरेशन, मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है। लेकिन प्लीज ध्यान दो कि उसका वेलोसिटी क्या हो रहा है, वेलोसिटी बढ़ रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, वेलोसिटी बढ़ रहा है। अच्छा, अगर यहां पे ऐसा होता कांस्टेंट एक्सेलरेशन या फिर डी एक्सेलरेशन, लेट्स से -2, इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका वेलोसिटी हर सेकेंड 2 मीटर पर सेकेंड से कम हो रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड से कम हो रहा है। ठीक है, राइट, इसका ये एक्सप्लेनेशन है। अच्छा, अभी इसका क्या होगा, लीनियरली एंड नॉन लीनियरली। ठीक है, तो यहां पे जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे मेरा वेलोसिटी क्या है, 0 है, राइट, और ये जो है ना वो फ्लक्चुएट नहीं हो रहा है, 0 तो मतलब 0 ही है, यहां पे कांस्टेंट है,
2 तो 2 है, 4 तो 4 है। यहां पे हम लोग कुछ ना प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। या फिर एक और वे, यहां पे जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन इज 0, दिस एक्सेलरेशन डज नॉट चेंज विथ टाइम, does not change with time, ठीक है, कांस्टेंट है। यहां पे भी क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन डज नॉट चेंज विथ टाइम, ठीक है। अगर तुम बोल रहे हो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रहेगा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन थ्रू आउट द टाइम। यहां पे क्या हो रहा है कि द एक्सेलरेशन इज चेंजिंग विथ टाइम, एक्सेलरेशन इज चेंज हो रहा है विथ टाइम। अब चेंज कैसा हो रहा है नहीं मालूम, कुछ भी हो सकता है। एक सेकंड में, लेट्स से फॉर एग्जांपल एट t इक्वल टू 1 सेकंड एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, नेक्स्ट सेकंड में हो गया लेट्स से फॉर एग्जांपल 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फिर नेक्स्ट सेकंड में हो गया लेट्स से 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फिर फोर्थ सेकंड में हो गया लेट्स से 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये बोलना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि कैसे वो चेंज होगा, ठीक है। तो इससे मालूम पड़ रहा है कि यहाँ पे जो है ना, ये जो हमारा ये थर्ड पार्ट जो है एक्सेलरेशन, सो दिस एक्सेलरेशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, टाइम पे डिपेंड है। यहां पे एक्सेलरेशन इज नॉट ए फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब इट डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम, ये टाइम है। इधर भी ए डज नॉट इज नॉट ए फंक्शन ऑफ टाइम, डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम, ठीक है, राइट। तो जीरो एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन एंड वेरिएबल एक्सेलरेशन। तो वेरिएबल में दो पॉसिबिलिटी है, लीनियरली एंड नॉन लीनियरली, ठीक, ओके। नेक्स्ट चीज जो हमें बताना है यहां पे कि 3 पॉसिबिलिटी है, राइट। जब भी कोई मोशन हो बॉडी का तो हम लोग क्या करते हैं, 3 केस में उसको डिवाइड कर डालते हैं हम लोग। पहला केस क्या है कि द बॉडी इज मूविंग विथ जीरो एक्सेलरेशन। दूसरा क्या, बॉडी इज मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तीसरा क्या, बॉडी इज मूविंग विथ वेरिएबल एक्सेलरेशन, एंड दिस कैन बी, एंड दिस एक्सेलरेशन कैन वेरी लीनियरली और नॉन लीनियरली, ठीक है, राइट। अच्छा, अब हमको यहां पे ये देखना है, देखो सॉल्व कैसे करना है वो हमारा यहाँ पे मेन ये होगा, मेन हमारा कंसर्न क्या रहेगा कि हम लोग उसको सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। सॉल्व कैसे करेंगे वो देखना है हमको। तो याद रखो कि अगर मैं पहले इसको एक्सप्लेन करूंगा, अगर मेरा कोई बॉडी मूव हो रहा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, तो उसको सॉल्व करने के लिए मेरे पास 3 इक्वेशंस है, दैट इज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है, राइट। यहां पे देखो तीनों इक्वेशन में तुमको ना मास कहीं पे नजर नहीं आएगा, मास तुमको नजर नहीं आएगा, ठीक है, मास नजर नहीं आएगा। तो इसलिए ये तीनों इक्वेशंस को हम क्या कहते हैं, काइनामेटिक इक्वेशंस। क्यों, बिकॉज दिस इक्वेशंस आर इंडिपेंडेंट ऑफ मास, ठीक है। कब यूज करेंगे, व्हेन माई एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट, फॉर एग्जांपल लेट्स से 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अगर एक्सेलरेशन 0 है, याद रखो कि ये 0 जो है ना इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कांस्टेंट, ये भी तो नंबर ही है ना, नंबर मतलब क्या, कांस्टेंट है। तो इधर भी मैं क्या कर सकता हूं, ये 3 इक्वेशन मुझे भी यहां पे भी यूज कर सकता हूं। क्या क्या है वो, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी,
एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यहां भी कर सकता हूं। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि यहाँ पे a मेरा जीरो, तो ये a इंटू टी ये वाला जीरो हो जाएगा, a जीरो डालो तो यहाँ पे ये टर्म जीरो हो जाएगा, यहाँ पे a जीरो डालो तो ये भी टर्म जीरो हो जाएगा। तो मेरा फर्स्ट इक्वेशन से मुझे क्या मालूम पड़ रहा है कि द फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज v2 इज इक्वल टू v1। मतलब क्या, एक्सीलरेशन इज जीरो मीन्स व्हाट, एक्सीलरेशन इज जीरो मीन्स व्हाट, वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग विथ टाइम, ये v2 इज इक्वल टू v1, याद है। तो ये क्या हो जाएगा, हमने क्या लिखा, दैट इज v इज इक्वल टू u आ रहा है ना यहाँ पे, मतलब वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग, वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग मतलब क्या, वेलोसिटी इज कांस्टेंट। ठीक है, थर्ड इक्वेशन से मुझे क्या मिल रहा है, दैट इज v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया, दैट इज v इज इक्वल टू यू अगेन। तो इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी इज कांस्टेंट, वेलोसिटी इज कांस्टेंट। ठीक है, तो जब भी हमको, तो देखो बाय डेफिनेशन हमको पहले से ही मालूम है कि अगर मेरा एक्सीलरेशन जीरो है, इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी इज कांस्टेंट, वेलोसिटी इज कांस्टेंट। ठीक है, तो ये फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से मुझे कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं मिलता, फर्स्ट एंड थर्ड। अच्छा, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मुझे कहां से मिलेगा, मुझे ये सेकंड वाला इक्वेशन से मिलेगा। क्या कहता है कि देयरफॉर ये क्या बन जाएगा, s इज इक्वल टू यू टी, ये इक्वेशन बन जाएगा। तो जब भी मेरा बॉडी जीरो एक्सीलरेशन से मूव हो रहा है, तो मैं सीधा यहां पे एक ही फॉर्मूला यूज करूंगा, यू एस इज इक्वल टू यू टी। और ये भी क्या है, दिस इज ऑल्सो व्हाट, दिस इक्वेशन इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, काइनेमेटिक इक्वेशन। ये भी काइनेमेटिक है, काइनेमेटिक इक्वेशन, इंडिपेंडेंट ऑफ मास, मास तो नहीं है यहां पे। ठीक है, समझ में आ रहा है बात को, राइट। अब यहां पे आ गया, देखो वेरिएबल, अगर मेरा एक्सेलरेशन वेरिएबल है, भले वो लीनियरली जा रहा है या फिर नॉन लीनियरली जा रहा है, तो फिर मैं यहां पे ये सब नहीं कर सकता, ये काइनेमेटिक इक्वेशंस मैं यहां पे अप्लाई नहीं कर सकता। ठीक है, राइट। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पे मैं यहां पे लिख के तुमको एक्सप्लेन करता हूं अभी। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल अभी लेट्स से यहां पे हमको मालूम है कि हमारा जो एक्सीलरेशन है वो चेंज हो रहा है। तो ये चेंज ऐसा हो सकता है कि भाई हमारा जो एक्सीलरेशन है ए जो है ना, वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है। चेंज किसके साथ हो रहा है, टाइम के साथ हो रहा है। तो अगर टाइम के साथ हो रहा है चेंज, फर्स्ट कंडीशन टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो मैं यूज ये करूंगा, देयरफॉर द एक्सीलरेशन इज इक्वल टू डीवी बाय dt, डिफरेंशियल इक्वेशन यूज करूंगा, डिफरेंशिएट करूंगा उसको। दूसरा पॉसिबिलिटी ये है कि हमारा जो एक्सीलरेशन है ना, वो डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड है, मतलब जैसे तुम डिस्प्लेसमेंट हो रहा है बॉडी का, मेरा एक्सीलरेशन भी चेंज हो रहा है। ठीक है, तो उस केस में मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा, दैट इज v इज इक्वल टू a इज इक्वल टू v ds अपॉन dt, वेरी सॉरी ds अपॉन dt नहीं, ये नहीं, a इज इक्वल टू v इंटू dv अपॉन ds, dv अपॉन ds। थर्ड, अगर मेरा एक्सीलरेशन ना वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड है, तब मैं a इज इक्वल टू क्या करूंगा, आइदर मैं v इंटू डी वी बाई डी एस यूज करूं, या फिर एक्सीलरेशन इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी करूं। ठीक है, इसको समझो जरा ध्यान से, इसको ध्यान से समझो। वेरिएबल है मेरा, एक्सीलरेशन वेरिएबल है। ठीक है, तो वेरिएबल मतलब क्या, वो चेंज हो रहा है। अगर चेंज वो टाइम के साथ हो रहा है, विथ टाइम, तो मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा, दैट इज ए इज इक्वल टू डीवी बाई डी टी। अगर एक्सीलरेशन डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड है, मतलब अगर डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है तो उसका एक्सीलरेशन का वैल्यू भी चेंज हो रहा है, तब मैं क्या करूंगा, ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, ए इज इक्वल टू वी इंटू डी वी बाई डी एस। एस क्या है, एस इज योर
डिस्प्लेसमेंट। थर्ड केस क्या है, अगर मेरा एक्सेलरेशन ना वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड है, मतलब डिपेंड का मतलब क्या है कि अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, तब मैं यहां पे ये दो फॉर्मूला में से कोई भी एक फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूं। ठीक है, राइट। तो अगर मैं इसको समराइज करूं, खत्म हो गया, उसको मैं समराइज करता हूं अभी, कि कोई भी अगर बॉडी मोशन में है तो मुझे पहले डिफाइन करना पड़ेगा कि वो जो मोशन हो रहा है वो जीरो एक्सेलरेशन है या फिर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। अगर जीरो एक्सेलरेशन है तो मैं यहाँ पे एक ही फॉर्मूला यूज करूंगा, दैट इज एस इज इक्वल टू यू टी, और अगर कांस्टेंट है तो मैं क्या यूज करूंगा, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। और अगर ये वेरिएबल है, ठीक है, तो फिर देखना पड़ेगा कि क्या मेरा जो एक्सेलरेशन टाइम के ऊपर डिपेंडेंट है, तो फिर मैं a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी अप्लाई करूंगा। क्या a जो है वो डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड है, तो फिर मैं a इज इक्वल टू वी इंटू डी वी अपॉन डी एस लगा लूंगा। क्या a वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड है, अगर ऐसा हो रहा है तो फिर मैं ये या फिर ये दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन लगा दो, दैट इज a इज इक्वल टू तुम बोलो डी वी बाई डी टी बोलो, और a इज इक्वल टू वी इंटू डी वी अपॉन डी एस। ठीक है, तो पूरा डायनेमिक्स में ना इस पे फोकस करना है। ओके ओके, दैट्स इट। चलो, थैंक यू।